धन्य है वह पुण्य समृद्ध साधक जिनके द्वार पर स्वयं संत महात्मा आकर आशीष बरसाते हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य यूं ही नहीं मिलता। ये अनंत जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होता है। ऐसा ही अद्वितीय सौभाग्य हाल ही में प्राप्त हुआ गुजरात राज्य के महानगर अहमदाबाद के प्रतिष्ठित एवं जैन समाज के सुप्रसिद्ध भामाशाह कटारिया परिवार को, क्योंकि परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग अपने विहार यात्रा के क्रम में अहमदाबाद के उपनगरों से होते हुए भावनगर के समुद्री तट पर स्थित गोघा प्राचीन तीर्थ क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए। और इसी मंगल विहार के मध्य वह क्षण आया जब पूज्य गुरुवर अपने परम शिष्य के सदन यानी कटारिया हाउस स्वयं पधारे। नवनिर्मित घर में पूज्य गुरुवर के चरण रज पड़ने से मानो प्रत्येक द्वार, आंगन, हर कोना स्वयं सौभाग्य के स्पर्श से प्रफुल्लित हो उठा हो। गुरुदेव के दर्शन को व्याकुल श्रद्धेय श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र कुमार जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार ही नहीं बल्कि किशनगढ़ से पधारे पुण्यवान श्रावक श्री अशोक जी पाटनी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी पाटनी सहित अन्य परिवार जनों ने भी गुरुवर का भव्य हृदय स्पर्शी अभिनंदन करते हुए विनय पूर्वक चरण वंदना का अनुपम लाभ प्राप्त किया। इस दौरान संपूर्ण वातावरण भक्ति, विनय और अपार समर्पण भाव से भर उठा, मानो जैसे समय थमसा गया हो। पुण्य प्रभाव से उत्प्रोत इस शुभ क्षण में पूज्य गुरुवर संघ सहित मंगल विहार करते हुए जब नगर पधारे, तब प्रतीक्षारत श्रद्धेय श्री राजेंद्र कुमार कटारिया जी एवं उनके परिवार जनों ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर की भव्य अगवानी की। अटल तपस्वी महात्यागी के दर्श हुए बड़े प्यारे हैं। गुरु का मंगल है विहार ये, कितने भव्य नजारे हैं। अटल तपस्वी महात्यागी के सूरज जैसे तेजवान जो, चंदा जैसे है शीतल। ज्यों-ज्यों पूज्य गुरुवर के चरण रज नगर में पड़ रहे थे, त्यों-त्यों संपूर्ण नगर में मानो एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इस पुण्य यात्रा के दौरान कटारिया परिवार के साथ श्री अशोक पाटनी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी जी भी गुरु भक्ति में आनंदित दिखाई दी। अनुयोगों के ज्ञाता कर सुनर मुनि प्रणाम। अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान। अंकली कर परंपरा जिन पे करे अभिमान। बैंड बाजों की मंगल धुनों के साथ औद्योगिक नगर अहमदाबाद में हो रहे पूज्य गुरुवर के मंगल विहार के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए पूज्य गुरुवर के जय घोषों ने पूरे नगर के वातावरण में भक्ति का रस खोल दिया। इसी पावन क्षण में श्रद्धेय श्री राजेंद्र कुमार कटारिया जी, श्रद्धेय श्री अशोक पाटनी जी सहित अन्य भक्तों ने गुरुवर की चरण वंदना कर स्वयं को धन्य किया। आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। दर्शन की प्यासी अखियों की शीतलता बन आए हो। हम भक्तों पे बरसाने को कृपा का सावन लाए हो। कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर, पाए दर्श तुम्हारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। स्वयं भगवान पधारे हैं। आपका स्वागत करने को गुरु सारा नगर है उमड़ पड़ा। आपकी एक झलक पाने को आस का बादल घुमड़ पड़ा। आस का बादल घुमड़ पड़ा। बरसों बाद हुए
हैं पूरे, आज अरमान हमारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपके श्री चरणों के नीचे रजवन कर हम बिछ जाए, एक नजर पड़ जाए आप। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। पूज्य गुरुवर सत्संग जब कटारिया सदन पधारे तब पुण्यशाली कटारिया परिवार ने अनन्य भक्ति भाव से गुरुदेव के चरण पखार कर उनकी अलौकिक आरती कर भव्य अगवानी का सौभाग्य प्राप्त किया। इतने पूज्य वैरागी है, इतने पूज्य वैरागी है। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। ना कोई आशा ना ही निराशा, ना कोई आवास है। धर्म की खातिर त्यागा है सब, प्रभु तरस की प्यास है, प्रभु तरस की प्यास है। ईश्वर स्वयं विराजे तन में, ऐसे पूज्य महंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। इसी श्रृंखला में श्रीमती सुशीला जी पाटनी द्वारा प्रस्तुत गुरु भजन के दौरान समस्त कटारिया परिवार गुरु भक्ति में भाव विभोर दिखाई दिया। तदुपरांत बालक बालिकाओं ने अपनी अद्भुत नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम स्थल में भक्ति और उत्साह का अद्वितीय संचार कर दिया। वंदन 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 जिन शासन को वंदन, वंदन 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 जिन शासन। में गुरु भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर भक्ति भाव से अर्घ्य समर्पित किए, जिसके बाद पुण्यवान परिवारजनों ने पूज्य गुरुदेव के चरण पखार कर उस रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। पाद प्रक्षालन के उपरांत कटारिया परिवार ने श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुदेव को अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तदुपरांत श्रद्धेय श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र कुमार जी कटारिया, श्री अशोक जी पाटनी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी पाटनी सहित अन्य गुरु भक्त ने अपने हृदय में पूज्य गुरुवर के प्रति बसे समर्पण भाव और कृतज्ञता को शब्दों का रूप प्रदान किया। हर्ष का विषय है कि हमारे कटारिया परिवार के नवनिर्मित भवन के शुभारंभ से पहले आचार्य श्री का यहाँ पदार्पण हुआ है। मैं आचार्य श्री पूरे संघ का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको बारंबार नमोस्तु करता हूँ
कि आपके चरण इस हमारे इस घर के अंदर पड़े, हमारा घर पवित्र हो गया। बंधुओं, ये घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले पूर्णमती माता जी का संग आया, उसके बाद क्रम से देखो आप, क्रम से माता जी, फिर अजीत सागर जी महाराज यहाँ आए, और आज चतुर्वेदी संघ यहाँ पूरा आ गया। आचार्य श्री सुनील सागर जी का पूरा चतुर्वेदी संघ यहाँ आ गया और भगवान यहाँ आ गए। इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। तो बंधुओं, मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि मेरी बेटी कितनी पुण्यशाली है कि इनको ऐसा पुण्यशाली परिवार मिला। पर इसके साथ साथ मैंने भी सोचा कि मैंने भी किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा। तो अभी जब बिहार में भी मैं महाराज श्री के आचार्य श्री के साथ चल रहा था, तो आचार्य श्री ने मेरे को कमंडल दिया। तो फिर मेरे को आचार्य श्री ने कहा, पीछे की ओर इशारा किया कि ये कब लोगे। क्या तो मैंने आचार्य श्री को कहा कि आचार्य श्री मेरे पूरे भाव हैं पीछे लेने के। तो फिर इन्होंने आचार्य श्री ने कहा कि ये सब पूरा ये धन दौलत ये पूरा चारों तरफ इसका क्या होगा। तो फिर मैंने इनको कहा, मैं आचार्य श्री ये तो एक दिन छोड़, एक तो वैसे भी मैं मर्जी से छोड़ूंगा तो परिग्रह से रहित होकर जाऊंगा, और बिना मर्जी के छोड़ूंगा तो परिग्रह के साथ जाऊंगा। तो आचार्य श्री मेरी भावना ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं बिना पीछे के नहीं चला जाऊं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, उसके साथ ही जाऊं। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ आचार्य श्री को बारंबार नमोस्तु, समस्त संघ को पूरा मेरा नमोस्तु, माता जी को वंदामी, आप सभी को सादर जय। मैं ये मेरा अहोभाग्य है आज का दिन कि यहाँ पर घर अभी मैं प्रवेश भी नहीं किया। इसके पहले आचार्य श्री का पूरा संघ, और उसके पहले अजीत सागर जी, उसके पहले पूर्णमती माता जी, सब अपन बड़ा इतना बड़ा संघ पहली दफे, और ये अहमदाबाद नगरी में भी पहली दफे आया है इतना बड़ा संघ इस तरह से। और वो आचार्य श्री का संघ जो मेरे घर पे और मेरे घर को जो उन्होंने पावन किया, जो सुत्ता लाई, और जो वास्तु दोष जो भी होता है कुछ भी कहो, इससे बड़ा पुण्य और सौभाग्य मेरा और कुछ भी नहीं होगा। मैं बहुत बहुत धन्य हो गया, बहुत बहुत आभार प्रकट कर और बहुत बहुत नमस्ते कहता हूँ। गुरुदेव ने बहुत मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया है कि जो यहाँ आकर और हमारे घर को वास्तु दोष किया है, और जो भी इनका आशीर्वाद रहा है वो हमेशा बहुत बहुत कभी भूलने वाला स्मरणीय हो गया है। मैं यही कहूँगा, और पूरे अहमदाबाद समाज को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और पूरे संघ को बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, जो आपने मेरे यहाँ आके बहुत मेरा घर को पावन किया है। हमारे किशनगढ़ में चातुर्मास हुआ था महाराज श्री, वो आज भी यादें हैं आपकी वहाँ। वो बहुत ही आनंद के साथ चातुर्मास हुआ था, और आज घर में आपका प्रवेश हुआ। तो इन लोगों ने मेरे को नहीं कहा कि आना है, पर मैंने कहा कि मेरे को जाना है। तो मैं चला के आई थी कि महाराज श्री पूरा संघ सहित आ रहे हैं, तो वहाँ जरूर जाना है। तो बोंजी आ रही हूँ श्री वहाँ से। और आप सबको मैं बताना चाह रही हूँ कि जब भी आहारचर्या होती है तो मेरे को कई माताजी ने सबने बोला कि आप लोग कम से कम नैन पॉलिश, लिपस्टिक ये लगा के, महाराज श्री का हमारे किशनगढ़ में एक बार उपवास हो गया था। आज भी मेरे मन में दुखी हूँ कि मैं कि ऐसा हो के आहारचर्या नहीं हो पाई। तो आप प्लीज सब निवान लड्डू चढ़ाने का बहुत ज्यादा मन है, वो आपकी सानिध्य में चढ़ाऊं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद मेरे पास बहुत, महाराज जी का आशीर्वाद, और इस 4 मास में चतुर्मास में महाराज जी ने, महाराज जी के प्रवचनों से मैं इतना लाभान्वित हुआ। और हमारे परिवार में महाराज जी यहाँ इस पवित्र किया, और इसके लिए मैं इस संघ का और महाराज जी का बहुत आभारी हूँ। और महाराज जी ने तो मेरे को पीछे भी संभला दी। तो इससे ज़्यादा तो अब मैं महाराज जी का क्या
वो पूरा आशीर्वाद ही है महाराज जी का मेरे पे, ऐसा महसूस मैंने किया। और मैंने इनके प्रवचनों से बहुत लाभ लिया और बहुत मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पदार्पण हुआ। नमस्ते महाराज। जब से मेरे को गुरुजी का सानिध्य मिला है, उदयपुर से हम लोग आमंत्रण देने गए थे, जब से सानिध्य मिला है मेरे जीवन में। वैसे तो राजनीति में राग बहुत होता है, स्वार्थ बहुत होता है, लेकिन मैं धीरे धीरे वैराग की ओर जाता रहा हूँ। बहुत सुंदर। और मेरे को आज बहुत दुख हो रहा है कि गुरुजी यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जब तक मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि गुरुजी के दर्शन करता रहूं। और मैं राजनीति में हूं, लेकिन राजनीति जैन समाज के सिद्धांत के हिसाब से चलती रहे, ऐसी मैं सदा कोशिश करता रहूंगा। और गुरुजी मेरे को ऐसे आशीर्वाद दे कि मैं राजनीति में भले हूं, लेकिन राजनीति अपने जैन समाज के, जैन धर्म के सिद्धांत के हिसाब से ही मैं काम करता रहूं। मैं कोई लोभ लालच में ना आऊं, क्योंकि राजनीति में बहुत लोभ लालच रहता है, तो उसमें मैं ना आऊं और राग से दूर होकर वैराग की ओर चला जाऊं। वंदामी, नमोस्तु। और सब सौभाग्यमल जी कटारिया जी के सब परिवार को और मेरे जैन समाज के सब परिवार को मैं वंदन करता हूं। सौभाग्यमल जी कटारिया जी की बात कहूं तो यहाँ पंचकर्णक मंदिर, सापुर का जो पंचकर्णक मंदिर हुआ था, उसमें उन्होंने हमारे साथ, हम तो छोटे बच्चे थे, और गभा से गभा मिला के पंचकर्णक नवयुग मंडल जो बना था, उसमें वो जबरदस्त काम करते थे। वो भी मेरे एक जीवन की प्रेरणा थी। लेकिन मैं राजनीति में होने के कारण मेरे को जैन धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन जैन धर्म के मुताबिक मैं चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब सौभाग्यशाली भक्तों को परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संसार में कुछ रखा नहीं है, दर्पण में मुख और संसार में सुख। अशोक जी, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं। दिखता है लेकिन वहां है नहीं, वो अपने में ही है। ऐसे आत्मशुद्धि, आत्मस्वरूप को उपलब्ध करने का यह मंगलमय जिन धर्म हमें मिला है, जिनने अपने आत्मा को समझा, जिन्हें तत्व ज्ञान पाया, उन जीवों का कल्याण होता है। आत्मा के सिवा बाकी सब केवल भूसा है। स्वरूप का बोध हो तो स्वरूप का शोध हो, और स्वरूप का शोध हो तो आत्मा का कल्याण हो। जिंदगी के सफर में ना बादशाह चलता है, ना इक्का चलता है। जिंदगी के सफर में ना बादशाह चलता है, ना इक्का चलता है। यहाँ तो ज्ञानी पुण्य का सिक्का चलता है, कर्म का सिक्का चलता है। पुण्य है तो सब कुछ ठीक है, और पुण्य कमजोर पड़ा, अपन पुण्य पाप की बात करें, अशुभ से पाप ही पाप होता है, शुभ से पुण्य ही पुण्य होता है, और अशुभ और शुभ से ऊपर उठ गई तो आत्मा परमात्मा तक हो जाता है। सो परिणामो पुण्यम अशुभो पावंति भरणवन्येषु परिणाम अन्नग्रम दुख कारणम समय। प्रवचन सार का ये मंगलमय सूत्र है। शुभ परिणाम से पुण्य होता है, अशुभ से पाप होता है, और शुभ और अशुभ दोनों से जब ऊपर उठ जाते हैं तो आत्मा भगवान हो जाता है। यानी समझो, सब कुछ जो प्राप्त कर रहे हैं प्राप्त कर लो। यूं तो संसार में बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन सुखी वही है जो
यूं तो संसार में बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन सुखी वही है जो मिले में जो संतुष्ट है, जिसे जो प्राप्त है उसमें जो संतुष्ट है वही सुखी है। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग जैन गीता का ये छंद है। समण सुत्तम का अनुवाद महाराज जी आचार्य विद्यासागर महाराज ने किया जैन गीता के रूप में। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय विष सम दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। मुनिराजों का तो चरित्र ऐसा होता है, ना भूत की स्मृति और ना अनागत की अपेक्षाएं। भोग की सामग्रियां भी मिल जाएं तो उनके किसी काम की नहीं, भोग मिलने पर भी उपेक्षा। इतना बढ़िया आर की कम्युनिटी भी छोड़ दिया, इतना बढ़िया गुजरात यूनिवर्सिटी भी छोड़ दिया, इतना बढ़िया हाटकेश्वर भी छोड़ दिया, इतना बढ़िया कटारिया हाउस भी छूट ही जाएगा शाम तक। भोग मिलने पर भी उपेक्षा, कुछ भी मिल जाए, अच्छे से अच्छा भी मिल जाए, तो जब ममत्व तो नहीं है तो किसी भी चीज में टिकाव भी नहीं होता है। जो खुद में टिका है वो बाहर किसी में टिकता नहीं। तो ये तो योग संयोग बन गया इस भूमि का। कोई जीवों का पुण्य होता है, क्या पता था कि इतना ज़्यादा परिश्रम हो जाएगा। एक दिन बाबूजी आए, निवेदन करने लगे, बोले 3-4 किलोमीटर ही ज़्यादा पड़ेगा। अब हमने अचानक से हाँ कह दिया। हाँ, तो हमने तो नहीं गणित नहीं लगाया कि उस सर्कल से कि किस सर्कल से। ऐसे होता है हमारे साथ। एक बार मुंबई की तरफ बिहार चल रहा था और वो तो एक श्रावक फिर साथ में लग गए। कौन सा एरिया था वो? नहीं, जयपुर में भी ऐसा हुआ। रोड से 200 मीटर 200 मीटर 2 किलोमीटर हो गया। आज सुबह भी ऐसे हुआ। अरे भैया, सारा संग डिस्टर्ब हो जाता है। अकेले हम हों तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम उपसर्ग परिचय समझ लेंगे, सहन कर लेंगे। लेकिन बुजुर्ग साधु हैं, वयोवृद्ध साधक हैं, माता जी हैं, किसी को बुखार आ रहा है तो किसी का अंतराय है, बिना कुछ सोचे कहीं से भी चला देते। इतना क्या स्वार्थ होता है। तो वो हमने उस दिन कह दिया कि ठीक है। फिर बाद में अंदाज पड़ा कि ज़्यादा है। फिर थोड़ा ऊपर नीचे भी मन में आया, लेकिन फिर सोचा कि एक बार कह दिया। और फिर हर रोज सभा में उपस्थित रहने वाले प्रमुख वक्ता कहो तो भी कोई आश्चर्य, प्रमुख श्रोता कहो तो भी कोई आश्चर्य की बात। तो प्रमुख श्रोता। और फिर दूसरा था, सिंधु भवन के चैत्यालय मंदिर की चर्चा आ रही थी बार बार कि देखें, एक बार दर्शन करें, उस भूमि पर भी चरण पड़े संघ के। तो फिर भी चलते चलते ये भी आया कि अगर ऐसा कोई उत्तम स्थान भविष्य के लिए निर्मित हो तो एक बार वहाँ चरण पड़ जाए, इसमें बुराई क्या है। तो ऐसे कुछ भाव बन गए और इस तरफ कटारिया हाउस में पहुंच गए। पुण्य है तो सब कुछ है। अब ये जो है रोहन को तो बहुत ज्ञान है। जब इधर अंदर आ रहे थे तो बोले पहले महाराज दायां पांव रखो अंदर, फिर बाद में दूसरा बायां पांव रखो। तो बढ़िया ज्ञानी लोग हैं। और ये आप लोगों का ज्ञान, श्रद्धा, मुनिराजों के प्रति अपनापन आपका
परिवार का, पूरे समाज का निरंतर बना रहे, यही मंगल भावना। अगले क्रम में कटारिया परिवार ने पूज्य गुरुवर का पड़गाहन कर उन्हें आहार दान देने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। पड़गाहन पर आए गुरुवर, प्रासुक जल से चरण पखारो। शुद्ध भाव से करो वंदना, नवदा भक्ति दिल में धारो, दिल में धारो। कोटि कोटि है नमन हमारा, करो गुरु स्वीकार। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य भक्त अमर विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही दीप प्रज्वलन किए, जिससे संपूर्ण वातावरण दिव्य प्रकाश और भक्ति रस से अलौकित हो उठा। विश्व विघ्नहराय क्लीं भाभिजाक्षरतये हृदय स्थिताय श्री वृषभनाजिनाय अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घं निर्वपामिति दीप प्रज्वलनं करोमीति स्वाहा। सकल कार्य सिद्धि कराय क्लीं भाभिजाक्षरतये हृदय स्थिताय श्री वृषभनाजिनेन्द्राय कोश बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घं निर्वपामिति दीप प्रज्वलनं करोमीति स्वाहा। मद्वेति नाथ तव संस्तवनं महीनं आरोग्यति तनुयामि तव प्रभावः। चितो हरिष्यति सदा धर्मेशो भक्तापरा बुद्धिमुपेति नमो देवे। ओम श्रीवरं दूरस्वादित्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमि अर्घं निर्वपामिति। चलिए आदिशरता श्रद्धा से करता हूँ अर्चन, शुभ सुदल कमल तुझ कर पूर्णार्थ चला करता। अभी खाली अर्घ्य चढ़ाना है। ओम ह्रीं परमश्चेदुल कमल सैकर्तिवदे विष्णुनाथेन्द्राय पूर्णार्घं निर्वपामिति। परेषु जल जानि विकास भाजी। ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फलदात्रे क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाजिनेन्द्राय दुःखस्पर्शित बुद्धिरिद्धि दोषस्पर्शित बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमीति। वक्त्रं पति सुकृतरोरगनेत्रधारी निशेष निर्जित जगत्त्रयो भुवनम्। विद्वं कलंकितमिलं कनिशाकरसे यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशिकल्पम्। ओम ह्रीं परं दशपुरित्र बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनं करोमीति। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। निवारयति संचरितो यथेष्टम्। ओम ह्रीं चतुर्दशपुरित्र बुद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। नरकं प्राप्ते दीप प्रज्वलनं करोमीति स्वाहा। संतवस्तवनमस्त्रसहस्रदोषं तत्सङ्कटां जगन्तां दुरितानि हन्ति। सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैरं तन्मात्
कलेषु जल जानी विकास भाजी ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फलदार प्रेम क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभ लीलाचरित्राय दुख स्पर्श बुद्धि रिद्धि दोष स्पर्श बुद्धि रिद्धि प्राप्ति विमल दीप प्रजनम करोमि ते बुद्धि रिद्धि प्राप्ति विमल दीप प्रजनम करोमि ते हरकम निमपामि ते स्वाहा नमस्ते गामि प्रचारं क्रियते नमस्ते गामि प्रचारं क्रियते प्राप्ति विमल दीप प्रजनम करोमि जय ऋषभ राजेन्द्राय नमः हरकम निमपामि ते विस्मयो प्रिय विनाम गुणे विशेषे संजन्श्रितो निरवकाशितया मुनीश दोषे रूपाते विविधा सधर्मराज जय घोषण घोषता सच्चिदानंद विधनति चे यश प्रभावी प्रपाद दिव्यादेव पतति देवचि सातर्मा ओम ह्रीं काय बलरिद्धि प्राप्ति विनुमानं प्राप्ति दीपं प्रज्वलं करोमि ते विग्रहवती भवति ते विश्वनाथ सर्वे भाषा स्वभाव परिणामन्ये प्रयोजः ओम ह्रीं जलधर पटेल कर्जेट सर्व भाषाणां प्रयोजन प्रमाण दिव्य ध्वनि प्राधिकारी नित्याय श्री विष्णुनाथ जी ने विनुमानं निरपामि दीप प्रज्वलं करोमि चलिए अंतिम वर्ग है अंतिम वर्ग
नहीं होता। मान्य करो तुम मुनिवर की जैसी श्रद्धा भक्ति प्रकट करो। राम की शिक्षा तो कर समता बहुवंदन की सरल ओम ह्रीं सर्वकर्म विनाशाय आगत विघ्न भय निवारणाय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्पद प्राप्ते जय माला पूर्णानंद हे प्रथम जिनेश्वर श्री आदिश्वर भव भव का संताप हरो पूजन जाऊं ध्यान लगाओ विद्या सागर पूर्ण करो। अब समय आया गुरु आराधना का, जहां भक्ति में मग्न पुण्यशाली कटारिया परिवार ने पूज्य गुरुदेव को अष्टद्रव्य अर्पित कर अपार पुण्य का संचय किया। परम पूज्य गुरु पटारी श्री चक्रवर्ती आचार्य मुझे मोक्ष पद प्राप्ति अक्षता निर्मामिति। परम पूज्य गुरु पटारी श्री चक्रवर्ती आचार्य मुझे मोक्षकामनि दर्शनाय पुष्पं निर्मामिति। ओम परम पूज्य गुरु पटारी श्री चक्रवर्ती आचार्य मुझे सकल मोक्ष पद प्राप्ति फलम निर्मामिति। आचार्य समय सागर जी की यशिया में जो सिद्धांत सबने कहे हम शिक्षा के कल्याण ही आशीष ओम गुरु परम पूज्य गुरु पटारी श्री चक्रवर्ती आचार्य मुझे सकल मोक्ष पद प्राप्ति फलम निर्मामिति। गुरु संतन सागर नाम है ज्ञान योगी गुरुवंती नीलव कन्नव कथा सुनाते कवियों की मृत कोई मस्तक चरणों में शोभा पाते। जो पठित विश्व का सूर्य बना अमृत अमृत प्रवृत्तियां कृतियों के सबल संयम से निष्ठोपदेश करवा दिया। भक्ति से भक्ति करके सब चिंत जन इतिहास रचा काशी दर्शन से प्रचा तुम ज्ञान शब्द रचे तेरी में गान गीत मंदिर शक्ति श्रेष्ठ ज्ञान योगी आचार्य जी श्री सदगुरु पांच प्राप्त जय माला इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवर सत्संग सहित मंदिर जी पधारे, जहां उन्होंने प्रभु को नमन बंदन कर श्रद्धा पूर्वक प्रदक्षिणा भी की।